हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश बुक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर द आर्टिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का पहला सवाल काफ़ी मज़ेदार है। हमारा पहला सवाल है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो द आर्टिस्ट चैप्टर एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं, सीगा नोया, इनके द्वारा लिखी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जापान के रहने वाले हैं और बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, द टीचर हु काउट सेवई डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। यहाँ पे जो टीचर रहते हैं वो एथिक्स टीचर रहते हैं और एथिक्स टीचर ने क्या देखा कि सेवई जो है वो गॉड को लेकर के कहाँ चला गया है? तो गॉड को लेकर के जो है वो स्कूल चला गया है और वहाँ डेस्क के नीचे उसको पॉलिश कर रहा है। तो जब टीचर ने ऐसा देखा तो उसने क्या किया कि सेवई को जो है वो पनिश किया, सेवई को सजा दिया। द टीचर हु काउट सेवई डूइंग विद द गॉड इन द क्लास पनिश्ड हिम। उसको क्या किया? सजा दिया और वो गॉड को जब्त कर लिया और घर पे भी जो है वो आकर के माँ को बहुत सारी बातें कही। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेवई टू हिज। शिक्षक ने, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेन के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं कि शिक्षक ने जो है वह सेवई की शिकायत किससे किया? तो शिक्षक ने सेवई की शिकायत सेवई की माँ से किया। किससे किया? सेवई की माँ से किया। माँ घर पे थी और शिक्षक आए और सेवई के कारनामों को जो है वह काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो उन्होंने जो है वह एक्सप्लेन किया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज। आर्टिस्ट जो है वो चैप्टर वो क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। आर्टिस्ट क्या है? शॉर्ट स्टोरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सीगा नोया वॉज बॉर्न इन। सीगा नोया कब पैदा हुए थे? तो सीगा नोया जो है वह जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनका जन्म 1883 यानी 1883 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज। यानी ही शब्द किसके लिए आया है? तो सीगा नोया के लिए आया है। तो ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज। सीगा नोया एक जाने माने जो है वह जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेवई वाज। सेवई क्या होता है? तो सेवई जो है वह एक कलाकार रहता है, एक बहुत ही जो है वह इनहेरेंट क्वालिटी वाला कलाकार रहता है, जो कि कलेक्शन ऑफ गॉड के लिए जो है वह जाना जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सेवईज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। सेवई के माता पिता को ये बात की जानकारी हो गई कि सेवई हमेशा घर से बाहर जाता है और कौन सी चीज़ें खरीद करके लाता है? तो गॉड्स खरीद करके लाता है, यानी सेवई घर से बाहर जाता है और हर बार जो है वो गॉड्स खरीद के लाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सेवई लिव्ड इन अ। सेवई कहाँ रहता था? तो सेवई समुद्र के किनारे एक छोटा सा शहर था, उसी शहर में रहता था और वो हार्बर टाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्बर टाउन कहलाता है, यानी सेवई लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, एक छोटे से हार्बर टाउन में रहता था। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन। यानी सेवई जिस हार्बर टाउन में रहता था वो काफ़ी छोटा था और उस शहर को कोई भी व्यक्ति जो है वह 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक पार कर सकता था, यानी जा सकता था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 मिनट्स, यानी वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू द टाउन टू अनदर इन 20 मिनट्स ओनली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सेवई न्यू एवरी प्लेस दैट शॉल्ड। यानी सेवई को हर उस जगह के बारे में जानकारी थी जहाँ क्या बिका करते थे? तो जहाँ गॉड्स बिका करते थे। चूँकि स्कूल से आने के बाद यानी स्पेयर टाइम में सेवई हर वो जगह को खोजता था जहाँ पे गॉड्स बिका करता था, तो इसलिए सेवई को बहुत जल्दी ही हर उस जगह के बारे में जानकारी हो गई जहाँ पे गॉड्स बिका करता था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन डे सेवई फाउंड अ पिकुलियर गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वीमेन विच कोस्ट हिम।
एक दिन क्या होता है कि सेवई को जो है एक बहुत ही अनोखा गॉड मिलता है, और वो गॉड जो सेवई को एक बूढ़ी महिला की दुकान पे मिलता है, जिसकी कीमत कितनी थी उसके लिए, तो जिसकी कीमत उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेन रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 10 सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही यूज्ड टू बोर अ नीट हॉल इन द, यानी सेवई जब गॉड्स को लाता था तो सेवई क्या करता था कि उस गॉड्स के ऊपर वाले भाग में एक हॉल किया करता था और उससे सारे बीज को क्या करता था? निकाल देता था। तो कहाँ जो है वो हॉल किया करता था? टॉप ऑफ गॉड, यानी गॉड के ऊपर में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही मेड द हॉल टू एक्सट्रैक्ट, यानी सेवई जो है वह हॉल क्यों करता था? तो उससे बीज को निचोड़ करके बाहर निकालने के लिए, यानी बीज को निकालने के लिए जो है वह हॉल किया करता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीड्स, यानी ही मेड द हॉल टू एक्सट्रैक्ट सीड्स, बीज को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है वेन एवर सेवई पास्ड थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड फॉर, सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश किया, यानी जब कभी भी सेवई जो है वह मार्केट से गुजरता था तो वो किसकी तलाश करता था? भाई सेवई को गॉड से प्यार था, वो सिर्फ गॉड्स की तलाश किया करता था, यानी ऑप्शन नंबर सी गॉड्स। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है सेवई वाज 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय, सेवई 12 वर्ष का जो है वह जापानीज बच्चा था। कहाँ का रहने वाला था? तो जापान का रहने वाला था, और जापान का रहने वाला था इसलिए जापानीज। इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन, अफ्रीका में रहने वाले लोग अफ्रीकन, और चीन में रहने वाले लोग चाइनीज होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सेवईज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, सेवई की आदत क्या थी? कि वो गॉड को कलेक्ट किया करता था, ये उसकी आदत थी, ये उसकी हॉबी थी, और इसमें वो काफ़ी इंटरेस्टेड भी था, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सेवई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इंडल्ज के साथ भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो सेवई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड, सेवई किस में जो है वह इंटरेस्ट रखता था? तो सेवई जो है वह गॉड्स में इंटरेस्ट रखता था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सिगा नोया इज डैश राइटर, सिगा नोया जो है वह कहाँ के लेखक थे? तो सिगा नोया जापान के रहने वाले थे, जापानीज लेखक थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है वन डे सेवई वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, एक दिन सेवई क्या करता है कि स्कूल जो है वो गॉड्स लेकर के चला जाता है और डेस्क के नीचे पॉलिश कर रहा होता है, जहां वो एथिक्स टीचर के द्वारा पकड़ा जाता है, यानी सदाचार का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक उसको क्लास में पकड़ लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है सेवई बाउट अ डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वीमेन, यानी एक बूढ़ी महिला के दुकान से सेवई कितने इंच का गॉड खरीदता है? तो उसे एक 5 इंच का बिल्कुल पेकुलियर गॉड मिलता है, बिल्कुल अनोखा गॉड मिलता है, जिसे वो कितने में खरीद लेता है? तो 10 सेन में खरीद लेता है, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है सेवई रीड्स 8, अब सेवई चूंकि 12 साल का भाई, तो 12 साल का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। कहाँ पढ़ेगा? प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है सेवईज फादर वर्क एट डैश शॉप, सेवई के पिता जो है वह किस दुकान में जो है वह काम करते थे? तो सेवई के पिता जो है वह कारपेंटर की दुकान में काम करते थे, यानी कारपेंटर शॉप। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश वाज सेलिंग ड्राई परसिमोन्स एंड ऑरेंजेस, परसिमोन्स जो है वह एक येलो फ्रूट होता है, पीले रंग का एक फल होता है, या येलो बेरीज कह सकते हो। कहा जा रहा है प्रश्न में कि डैश वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स एंड ऑरेंजेस, ड्राइड परसिमोन्स और ऑरेंजेस कौन बेच रही थी? तो एक बूढ़ी महिला थी जो ड्राइड परसिमोन्स और ऑरेंजेस बेच रही थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेवई फॉर, यानी पॉटर जो था स्कूल में काम करने वाला जो पॉटर था, उसने सेवई के गॉड को कितने में बेच दिया? तो उसने सेवई के गॉड को क्यूरियो डॉलर को 50 एन में बेचा। कितने में बेचा? 50 एन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सेवईज हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर, सेवई की जो आदत थी वो आदत जो गॉड कलेक्ट करने की आदत थी, इस आदत से सेवई के शिक्षक क्या हो गए? तो सेवई के शिक्षक नाराज हो गए, सेवई के शिक्षक जो है वह खिन्न हो गए, क्योंकि जो टीचर थे वो जापान के दूसरे पार्ट से आते थे और उनका जो है वह ऐसा मानना था कि कलेक्टिंग गॉड्स जो है वह इफेमिनेट एक्टिविटी है, इसलिए उनको गुस्सा आया।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश एन। अब क्यूरियो डीलर ने क्या किया कि उस गॉड को कितने में बेचा, वेल्दी कलेक्टर को, तो उसने जो है वह 600 एन में बेचा। कितने में बेचा? 600 एन में बेचा, यानी काफी महंगा बिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। लाइन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस। यहाँ पे क्या होता है कि जब सेवई के पिता के एक दोस्त आते हैं, सेवई के पिता के दोस्त जब आते हैं घर, तो सेवई को देखते हैं गॉड्स पे काम करते हुए, तो वही ये कहते हैं कि आपका जो ये बेटा है वो सिर्फ अलूल जलूल कामों में जो है वह लगा हुआ रहता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज अ लाइन। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कीवर्ड गॉड्स को पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि गॉड्स किससे रिलेटेड है, सेवई से। सेवई किस चैप्टर का कैरेक्टर है? तो द आर्टिस्ट। ये स्टेटमेंट किन का है? तो ये स्टेटमेंट सेवईज फादर्स, सेवई के पिता का है। और सेवई के पिता ने कहा कि इस तरह के लड़के जो है वो गॉड्स के पीछे जो है वो टाइम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। और ये लाइन जो है वह किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। अब बात करेंगे इस सेंटेंस की, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वह इथिक्स टीचर का है। और किन से बोला? तो सेवई के मदर से बोला कि इस तरह की जो हरकत बच्चे आपके स्कूल में करते हैं, इस तरह की जिम्मेदारी किनकी है? तो माता पिता की है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया बाबू? तो ये लाइन लिया गया द आर्टिस्ट चैप्टर से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सेवई नाउ इनग्रास्ड इन डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गॉड्स। गिविंग अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, हम लोगों को पता होना चाहिए। अब सेवई जो है वह अपने आप को किस काम में लगाता है? जब वह गॉड कलेक्शन का काम छोड़ देता है। तो गॉड के कलेक्शन का काम छोड़ने के बाद सेवई खुद को जो है वह पेंटिंग पिक्चर्स में लगा लेता है। चूँकि वो एक आर्टिस्ट होता है और उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज होता है आर्टिस्ट का, तो वो खुद को पेंटिंग पिक्चर्स के काम में क्या करता है? इंगेज कर लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें।